किसान अगर अदानी अंबानी के हाथ में बिक गया तो अगले दिन जनता के पास खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। नेता नेत्रियां आए हैं बंगाल में ताकि वो लोग जनता को इस बारे में बता पाए कि जो सरकार इतना ज्यादा किसान विरोधी है उसको वोट जनता ना दे। किसान विरोधी मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना है। इसीलिए आज वो बंगाल में जगह जगह पे जाकर के कैंपेन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बंगाल में बीजेपी अपने पूरे ताकत के साथ वो उतर चुकी है। वो बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाना इसलिए चाहती है क्योंकि वो जनता को ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में हालत बहुत ही खराब है। तब वो एक बहुत अच्छा इमेज दिखा करके ही आता है, जनता को अच्छे सपने दिखा करके ही आता है, डेमोक्रेसी का सपना दिखा करके आता है। पर जब वो आता है, एक्चुअल पावर में आता है, तब डेमोक्रेसी का धज्जियां उड़ा देता है। ये हम लोगों को पता है। आरएसएस को राम राज्य बनाना है, अगर उनको हिंदू राष्ट्र देश भर में स्थापित करना है तो बंगाल उनके रास्ते में एक कांटे की तरह खड़ा है। इसीलिए वो बंगाल को भी अपने पावर के अंडर लाना चाहता है। मोर्चा का एक रैली निकली हुई है और इस रैली में टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर से जो किसान आंदोलन में शामिल है वो यहाँ आए हैं। वो कई दिनों तक यहाँ बंगाल में रहेंगे और इलाके का दौरा करके घूम कर लोगों को बताएंगे कि जहाँ बीजेपी को शिकस्त देना है, जो भी कैंडिडेट है उसके हाथ में वोट दे, चाहे वो कोई भी हो, टीएमसी हो या किसी भी पार्टी को। वो नहीं चाहती है कि बीजेपी इस तरह से यहाँ पर इलेक्शन को लेकर के नहीं है। रैली किसान जो आंदोलन चल रहा है अभी देश में उसके समर्थन में है और मोदी सरकार के जो काला कृषि आइन है, 3 जो काला कृषि आइन है, इनके विरोध में है। अभी किसान जो नेता हैं, नेता नेत्रियां हैं, वो बंगाल में अभी आए हैं कैंपेन के लिए। वो बंगाल के जनता से बात करने के लिए आए हैं कि ये जो सरकार अभी चल रही है केंद्र में, ये सरकार बहुत ही ज्यादा दमन पीड़न उतार रहा है देश के किसानों के ऊपर। और अगर आज देश का किसान अगर अदानी अंबानी के हाथ में बिक गया तो अगले दिन जनता के पास खाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए किसान नेता नेत्रियां आए हैं बंगाल में ताकि वो लोग जनता को इस बारे में बता पाए कि जो सरकार इतना ज्यादा किसान विरोधी है उसको वोट जनता ना दे। किस पार्टी को वोट देना चाहिए कि ना देना चाहिए ये वो नहीं बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बस किसान विरोधी मोदी सरकार को, बीजेपी सरकार को वोट नहीं देना है। इसीलिए आज वो बंगाल में जगह जगह पे जाकर के कैंपेन कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भीड़ होनी चाहिए थी, उतनी भीड़ यहाँ नहीं दिखाई देती। देखिए, अब ये तो शहर है, शहर में तो किसान जो है, किसान तो शहर में नहीं रहते। पर आप अगर कुछ दिन पहले जो रैली हुआ था किसान आंदोलन के समर्थन में, अगर आप उन रैलियों को देखें तो आप देखेंगे कि हजारों की तादाद में लोग आए थे। अभी इलेक्शन का माहौल है और लोग अपने गाँव में प्रचार करने में व्यस्त हो चुके हैं। इसीलिए शहर में अभी मोबिलाइज करना संभव नहीं हो पा रहा है। इसीलिए जब ये महापंचायत गांव-गांव में जाकर के होगा, आप वहां पे असली तादाद में लोग देख पाएंगे। मोदी जी या बीजेपी की टीम कह रही है कि बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, जबकि वो दिल्ली में जब होते हैं तो बोलते हैं इसको रामराज बनाएंगे। तो रामराज पूरे भारत को बनाना। देखिए, ये तो इनका सीधा साधा मुद्दा है कि जब भी भाजपा क्षमता में आने के लिए लड़ती है वो हमेशा जनता के सामने एक प्रोग्रेसिव, एक बहुत अच्छा सुंदर सा एक चित्र जनता के सामने पेश करता है। आपको शायद याद होगा 2014 साल में जब भाजपा सरकार क्षमता में आई थी, उसके पहले जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें भाजपा सरकार ने सीधा साधा बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। पर हम लोगों ने देखा अभी असलियत हमारे सामने है। बंगाल में अभी इलेक्शन आने वाला है, अभी कुछ ही दिन में। बंगाल में बीजेपी अपने पूरे ताकत के साथ वो उतर चुकी है। वो बांग्ला को सोनार बांग्ला बनाना इसलिए चाहती है क्योंकि वो जनता को ये दिखाना चाहती है कि बंगाल में हालत बहुत ही खराब है। अगर वो क्षमता में आएंगे तो बंगाल में डेवलपमेंट होगा। ये सेम एजेंडा है। बीजेपी जब भी पावर में आता है तब वो एक बहुत अच्छा इमेज दिखा करके ही आता है, जनता को अच्छे सपने दिखा करके ही आता है, डेमोक्रेसी का सपना दिखा करके आता है। पर जब वो आता है, एक्चुअल पावर में आता है, तब डेमोक्रेसी का धज्जियां उड़ा देता है। ये हम लोगों को पता है। और ये जो बीजेपी का एक साफ साफ एजेंडा है कि वो पूरे देश में, अभी आपने बोला कि वो देश में राम राज्य बनाना चाहता है, इसके लिए हम देख रहे हैं वो हमला उतार रहा है जनता
के ऊपर। अब बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हमेशा प्रगतिशील संस्कृति का चर्चा हुआ है। यहाँ पे रविंद्रनाथ है, यहाँ पे नजरुल है, यहाँ पे अमर्त्य सेन है, यहाँ पे हमेशा ही प्रोग्रेसिव कल्चर का बातचीत हुआ है। आप रास्ते में किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, यहाँ पे नफरत का माहौल कभी भी नहीं था, कभी भी रहेगा भी नहीं। अगर बीजेपी को, आरएसएस को राम राज्य बनाना है, अगर उनको हिंदू राष्ट्र देश भर में स्थापित करना है, तो बंगाल उनके रास्ते में एक कांटे की तरह खड़ा है। इसीलिए वो बंगाल को भी अपने पावर के अंडर लाना चाहता है। अगर लाना है तो जनता का सपोर्ट तो उसको चाहिए, है ना। अगर जनता का सपोर्ट चाहिए तो इसीलिए वो बोल रहा है कि वो डेवलपमेंट करेगा, पर ये जनता साफ जनता को पता है कि डेवलपमेंट नहीं होने वाला है। आज ही आप देख लीजिए, ट्विटर में नो वोट टू बीजेपी हैशटैग ट्रेंडिंग पे है, नंबर 1 पे। किस लिए हो रहा है? बंगाल के लोग ही तो कर रहे हैं। तो साफ ये है कि बीजेपी जो चाल चल रहा है, जो उसने 2014 में चला था कि वो डेमोक्रेसी का सपना दिखा करके पावर में आएगा, ये बंगाल में नहीं चलने वाला है। और जैसे कि यहाँ चुनाव हो रहा है तो आप लोग किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है? मैं CPIML लिबरेशन से हूँ। मैं छात्र संगठन आइसा की मेंबर हूँ, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन। तो हमारे पार्टी का एक सीधा साधा जनता के पास अपील है कि बीजेपी को हराना है, किसी भी हद में बीजेपी को हराना है। बीजेपी अभी इस टाइम पे पूरे देश में और हर एक राज्य में मेन एनिमी है। तो अपना जो वोट है, जनता का जो कीमती वोट है, ये वोट बीजेपी के विरोध में दे। जहाँ जहाँ पे लेफ्ट फ्रंट के जीते हुए विधायक हैं, वहाँ पे उनको वोट दीजिए, और जहाँ पे जीते हुए विधायक नहीं है लेफ्ट फ्रंट के, वहाँ पे बीजेपी के विरोध में जो जीत सकता है, जो मंच, जो पार्टी, जो व्यक्ति जीत सकता है, उसको वोट दे करके जिताए। यहाँ आपका मेन टारगेट पूरे बंगाल में बीजेपी है कि उनको किसी भी हाल में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी आप देखेंगे कि पूरे देश में जब बीजेपी आया था, उसके पहले इतने हम लोगों ने मॉब लिंचिंग कभी नहीं देखा था। बीजेपी 2014 में आया, उसके बाद ही हम लोगों ने देखा दादरी मॉब लिंचिंग, पहलू खान को देखा, जुनैद को देखा। आपने कभी भी मॉब लिंचिंग बंगाल में देखा है? इतना नफरत का माहौल आपने कभी भी बंगाल में देखा है? नहीं देखा है आपने। ये उत्तर प्रदेश में होता है, योगी राज में होता है, मोदी राज में होता है, और ये बंगाल में कभी नहीं हुआ। अगले जो पिछला जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, 20 मई को रिजल्ट निकला था, आपको शायद याद होगा। 23 मई को भाटपाड़ा और काकीनाडा में दंगा लग गया। वो बोशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, जहाँ पे अर्जुन सिंह बीजेपी के MP हैं। तो ये कैसे होता है कि रिजल्ट जिस दिन घोषणा किया जाता है लोकसभा इलेक्शन का, उसके 2 दिन के तहत ही दंगा लग जाता है, दंगा फसाद लग जाता है। अभी यहाँ से पार्क सर्कस स्टेशन जो है वो 30 मिनट की दूरी पर है। लोकसभा इलेक्शन के 1 महीने के बाद हम लोगों ने क्या देखा कि एक मुस्लिम वो ट्रेन में उठा था, कहीं पे जा रहा था, वो उसको चलती हुई ट्रेन से ढकेल के फेंक दिया गया, और उसको ये सवाल पूछ करके फेंका गया कि अरे तू तो मुसलमान है, तू ट्रेन में क्यों उठेगा? आज तक ये सवाल किसी भी इंसान को बंगाल में फेस नहीं करना पड़ा। बहुत सारा करप्शन हुआ है, ये हम भी मानते हैं, हमारी पार्टी भी मानती है, आइसा भी मानता है कि करप्शन हाँ हुआ है TMC के नेतृत्व में। पर ये नफरत का माहौल, ये जो सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड हेट्रेड को फैलाना है, ये कभी भी किसी पार्टी ने नहीं किया है जो बीजेपी करता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बीजेपी को पहले हटाना है। और ये जो नफरत का एजेंडा है बीजेपी का, वो ये हमेशा सामने लाता है ताकि असली जो मुद्दे हैं जनता का, रोजगार का मुद्दा है, छात्र युवाओं के शिक्षा का मुद्दा है, जनता का अभी कोरोना अभी चल रहा है, महामारी चला था इतना दिन, अभी तो वैक्सीन निकल गया है, पर जब ये कोरोना महामारी चल रहा था तब स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत हम लोगों ने तकलीफ पाया। तो जनता चाहती है कि और उन्नत और डेवलप्ड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये जनता का मांग है। इन मांगों से बीजेपी जनता को भटका देता है नफरत का बात करके। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि असली मुद्दों पर बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात हो, नफरत पे बात हम लोग नहीं चाहते। और ऐसा आपको नहीं लगता कि बंगाल में भी नफरत फैल रही है? बंगाल में भी हेट्रेड फैल रहा है, ऐसा नहीं लगता?
ये तो बीजेपी फैला रहा है। मैंने अभी आपको बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता कि 2 दिन के अंदर अंदर पोलराइजेशन हो जाए हिंदू और मुसलमान में। जो आपने शायद काकीनाडा में जो जूट मिल्स हैं, काकीनाडा भाटपाड़ा में जो जूट मिल्स हैं, अगर आप वहाँ पे जाके वहाँ के वर्कर्स के साथ अगर आप जाके बात करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे बहुत यूनाइटेडली काम होता है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान का बात नहीं है, पर 2 दिन के अंदर अंदर दंगा कैसे लग जाता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बीजेपी और आरएसएस का प्रभाव जनता के एकदम बीच चला गया है, एकदम ग्रास रूट पे लेवल पे जाकर के वो हिंदू मुसलमान में वो विभेद सृष्टि कर रहा है। आज इसीलिए इतना नफरत का माहौल है, जनता को भड़काया जा रहा है। हम इसीलिए चाहते हैं कि ये मंदिर मस्जिद कोई एजेंडा नहीं हो सकता। एजेंडा है रोजगार, एजेंडा है छात्र युवाओं के लिए कि हमको पढ़ाई करना है, सस्ते में पढ़ाई करना है और अच्छा पढ़ाई करना है। हमको पढ़ाई करने के बाद हमको नौकरी चाहिए, ये एजेंडा है। तो नफरत छोड़ो और असली मुद्दों पे बात करो। मेरा नाम अन्वेषा रॉय है। अन्वेषा रॉय, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन में काम करती हूँ, स्टेट कमेटी की मेंबर हूँ।